सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसके चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.4 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ कहता है कि अगर x की वैल्यू है a cos t प्लस हाफ log 10 स्क्वायर t बाई 2 और y की वैल्यू है a sin t, तो कह रहा है फाइंड dy बाई dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हम पहले t बराबर पाई 4 यहां रख दें और यहां भी रख दें, x y का मान निकालें, 30 निकालें, तो कोई मतलब नहीं है ना, हमको ये थोड़ी निकालना है। dy बाई dx का मतलब होता है टेंजेंट की स्लोप, तो स्लोप पहले निकालो और जब किस पॉइंट पे उसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है पाई 4 पे, तो पहले dy dx निकालना पड़ेगा। तो देखने से तो लग रहा है कि ये दोनों t के फंक्शन है, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो हमको इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद रेस्पेक्ट टू t। जरा समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, जब x को नोट करेंगे ना थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो ये tan t बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा है ना, पक्की बात है। और log m की पावर n करते हैं तो ये पावर पहले आ जाती है, तो ये पावर यहां से हट के पहले आ जाएगी यहाँ, ठीक, और ये पावर कट जाएगी, यानी यहाँ पर 1 बचने वाला है। तो पहला ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं dx बाई dt करने जा रहा हूं। dx बाई dt इज इक्वल टू a, तो cos t का तो आ गया माइनस साइन t, प्लस यहां जानबूझ के मैं लिख रहा हूं d बाई dt ऑफ log 10 t बाई 2, है ना। देखो a माइनस साइन टी प्लस, सावधान आप t को x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आप जानते हैं अगर मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो यहां log t होना चाहिए, t होना चाहिए। हमने कहा ठीक है t नहीं है तो उसको t मान लेते हैं, तो log t का 1/t, देखो बेस यहां पर e होगा, 1/t बोले तो tan t बाई 2। लेकिन ये क्या t था? नहीं था ना, आपने जबरदस्ती t माना ना, तो जिसको जबरदस्ती आप t मानते हैं वो गुस्सा हो जाता है, तो अब क्या करें, तो उसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम tan t बाई 2 का डिफरेंशिएशन करने चले तो हमने कहा भाई फॉर्मूला तो tan x होता है, तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2 और फिर t बाई 2 गुस्सा हो जाएगा, तो t बाई 2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसको आप चेन रूल कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लिया जाए, शायद कुछ काम बन जाए। a माइनस साइन टी, अब कैलकुलेट करने के लिए सबसे बढ़िया चीज सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। देखिए अपान में tan t है ना, यानी cot t लिखा है ना ये, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, cos t बाई 2 अपान साइन t बाई 2 लिख सकते हैं ना, इनटू ये 2 पहले लिख दो, sec स्क्वायर t बाई 2 को 1 अपान cos स्क्वायर t बाई 2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। एक cos t बाई 2 से एक पावर कट गई, है ना, तो ये आ गया आपका dx बाई dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस, सुनो ध्यान से, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, ये साइन टी का फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब जो भी यहां पर एंगल होता है उसको हाफ कर देते। तो अगर यहां पर केवल थीटा लिखा होता तो यहां बाई 2 ना हो जाता, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 को साइन थीटा लिख सकते हैं ना, यानी ये आएगा 1 अपान साइन टी। थोड़ा कैलकुलेट कर लो, ए एलसीएम ले लो साइन टी, तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपान साइन टी। जरा ध्यान से देखिएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखा हुआ है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा आपका a कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। ये आपका dx बाई dt की वैल्यू आई। बात समझ में आ गई। इसको अलग से कहीं लिख लेते हैं हम dx बाई dt की वैल्यू यहां लिख लेते हैं। क्या वैल्यू आई है, a cos स्क्वायर टी अपान साइन टी, ठीक है। अब आपको dy बाई dt निकालना पड़ेगा। इसके पैरेलल आर.डी. शर्मा को काफी कैलकुलेशन करके सोल्यूशन में अपलोड कर रहा हूं, और उसमें तो क्वेश्चन बहुत भयंकर रूप से, मतलब बोरा भर भर के हैं, तो प्रैक्टिस के तौर पे आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब हम dy बाई dt करेंगे
तो साफ साफ दिख रहा है a cos sin t का क्या होगा cos t। अब आपको क्या निकालना है dy बाई dx। क्या रूल होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू क्या आई है a cos t अपॉन dx बाई dt क्या होगा a cos स्क्वायर टी और अपान में जो साइन टी है ऊपर जाएगा। एक cos से cos कट गया, a से कट गया, साइन अपॉन cos tan t। तो ये आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू tan t। वैसे तो अगर हमसे क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि फाइंड dy बाई dx तो यही आपका आंसर हो गया, लेकिन हमसे ये नहीं कहा गया। हमसे कहा गया dy बाई dx फाइंड करिए कब, when t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो tan पाई 4 1 होता है, तो 1 इज योर आंसर। अगर हमसे ये कहा जाता कि व्हाट इज द स्लोप, तो यही स्लोप है 1, है ना, तो यही आंसर आ रहा होगा, यही आंसर है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कंसेप्ट एप्लीकेशन 3.4। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।